हेलो साथियों, मैं रविंद्र कुमार यादव आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी मास्टर सीरीज जो चल रही है ये, जिसमें आज का अपना टॉपिक है डिस्काउंट। तो इस वीडियो को देखने से आपको ये मान लीजिए प्रत्येक चैप्टर को हम 10 मिनट में फिनिश करा रहा हूँ मैं इस सीरीज में। तो अगर आप ये वीडियो पर डे देखते रहेंगे तो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होंगी और इसके अतिरिक्त आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो साथियों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है डिस्काउंट, और डिस्काउंट को मैं मात्र 10 मिनट में समाप्त करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे पूरे डिस्काउंट का रिवीजन मात्र 10 मिनट में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि 30% तथा 40% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। 30% तथा 40% का क्या करना है, हमें समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समतुल्य बट्टा का सूत्र क्या होता है, बताइए सूत्र क्या होता है। सूत्र ही लगाएं। अगर सिंपल परसेंटेज दिया है तो आप क्या करेंगे, बताइए x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये आप सूत्र लगा सकते हैं परसेंट समतुल्य इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए। तो क्या है बताइए, 30% है तो 30 प्लस कितना लिखेंगे बताइए, 40। कितना लिखेंगे बताइए, 40 माइनस 30 गुणा कितना लिखेंगे, 40 अपॉन में कर देंगे 100। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 70 माइनस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 चौक कितने हो जाएंगे, 12। जब आप 70 में से 12 घटाएंगे तो 58% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 58%। तो इस क्वेश्चन का समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा, 58%। मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यदि हमारी जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में दी हो तो कैसे करते हैं। यदि हमारी परसेंटेज फ्रैक्शन में दी हो तो कैसे करते हैं वो समझिएगा। देखिए, फिर हम लगाते हैं रेशियो मेथड। क्या लगाते हैं, रेशियो मेथड। क्या लगाते हैं, रेशियो मेथड। देखिए रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं। क्या हम 12 से ही 1/2% को 1/8 लिख सकते हैं। क्या हम 11 से ही 1/9% को 1/9 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको कैसे करना है, कैसे करना है, आपको क्या करना है। देखिए 8 की वस्तु पर 1 की अगर छूट दे दी तो 8 की पर 1 की छूट दे दी तो कितने में बेची होगी, 7 में। ऐसे ही उसने 9 की पर 1 की छूट दे दी तो कितने में बेची होगी बताइए, 8 में। इन सब का आप रेशियो ले लेंगे। इन सब का क्या ले लेंगे बताइए, रेशियो। रेशियो लेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा। अब बताइए 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 की वस्तु यदि 7 में बेच दी तो कितने का बट्टा दिया है, कितने का बट्टा दिया है, 2 का। अपॉन में कर देंगे 9 और इंटू में क्या कर देंगे बताइए, 100। तो ये आ जाएगा आपका, ये 11 सही 1/9% होगा ये वाला। और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 22 सही 2/9%। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है परसेंटेज तो आप रेशियो मेथड से करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है रेशियो मेथड से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दुकानदार किस तरीके से डिस्काउंट देता है। देखिए, एक दुकानदार 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 फ्री देता है। यानी इसका मतलब ये है, अगर आप 4 खरीदेंगे उसकी दुकान से तो आपको वो कितनी फ्री देगा बताइए, 1 फ्री देगा। तो पूछ रहा है तो वह कितने % छूट या बट्टा देता है। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं कि बताइए 4 वस्तुएं उसने बेची हैं और 1 फ्री में दिया, तो टोटल उसके पास से 5 वस्तु आएंगी। टोटल उसके पास से कितनी वस्तु आएंगी बताइए, 5। तो 5 पर वो 1 फ्री दे रहा है, यानी 1 और नीचे सभी को जोड़ देंगे। टोटल वस्तु कितनी है, 4 और 1 5। और इंटू में क्या कर देंगे बताइए, इंटू में कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 5 और 5 से कितने बार कट जाएगा, 20 बार। तो 20% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसने टोटल कितना बट्टा दिया बताइए, 20%। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो फ्री दिए हैं उनको ऊपर, टोटल वस्तु कितनी है 4 और 1 5, उनको नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक दुकानदार 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री देता है। कितनी वस्तुएं फ्री दे रहा है बताइए, 2 वस्तुएं फ्री दे रहा है 3 वस्तुएं खरीदने पर। तो बताइए फ्री कितनी दे रहा है, फ्री कितनी दे रहा है बताइए, 2। तो 2 आप ऐसे लिख लेंगे नीचे। टोटल कितनी हो गई, 2 और 3, 2 प्लस 3 कर देंगे, टोटल वस्तु हो जाएंगे। इंटू में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे 5। 5 से काटेंगे ये आ जाएगा 20
परसेंट, और ये कितना हो जाएगा बताइए 40%। कितने परसेंट बट्टा दे रहा है वो बताइए 40%। जो फ्री दे रहा है वो आप ऊपर लिख लेंगे, टोटल वस्तु कितनी है वो नीचे लिख लेंगे। चलिए इसी टाइप में अगला टाइप क्या बनता है क्वेश्चन में, देखिएगा अगला क्या है। अब कि आपको डबल फायदा दे रहा है वो, देखिए डबल फायदा कैसे दिया है। एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 फ्री देता है। 3 तो उसने फ्री दे दी मान लीजिए ये, पर उसने और क्या कहा है पता है कि इन 5 वस्तुओं के मूल्य पर भी 20% छूट देगा वो। 5 वस्तुओं के मूल्य पर भी कितने परसेंट छूट देगा वो 20% छूट देगा। तब देखिए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। मान लीजिए प्रत्येक वस्तु का मूल्य 10 रुपये है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है बताइए 10 रुपये है। तो देखिए उसने क्या काम किया है, अगर 10 रुपये है तो टोटल वस्तुएं कितनी है 8, तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा बताइए 80 रुपये। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है बताइए 80 रुपये। 30 रुपये उसने पहले ही छूट दे दी है, 30 रुपये उसने पहले ही छूट दे दी है क्योंकि 3 वस्तुएं फ्री दे दी। अब देखिए ये कितने बचे 50 रुपये। 50 रुपये पर उसने कितने परसेंट छूट दी है 20% और छूट दी है। तो 20% जैसे ही आप निकालेंगे तो ये कितने 10 रुपये और छूट आ जाएगी 10 रुपये। तो 30 रुपये और 10 रुपये टोटल कितने हो गए बताइए 40 रुपये की छूट हो गई। कितने रुपए की छूट हो गई 40 रुपये की छूट हो गई। टोटल रुपए कितने थे बताइए 80। छूट कितनी हो गई बताइए 40 रुपये की छूट। टोटल रुपए कितने हैं 80। इंटू में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 50%। कितने परसेंट आ जाएगा बताइए। तो कुल उसने कितने परसेंट छूट दी है 50%, 50% छूट दी है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य आप 10 रुपये मान लीजिए और आराम से कर सकते हैं। टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 8, तो 80 रुपये आ जाएगा। अब 3 उसने पहले ही फ्री दे रखी है यानी 30 रुपये तो पहले ही छूट दे रखी है, लेकिन इन 50 रुपयों पर भी उसने कितनी छूट दी है 20% की। इसका मतलब 10 रुपये और छूट दी है तो टोटल छूट कितनी हो जाएगी 40। अब 40 रुपये की छूट दी है कितने रुपए पर बताइए 80 पर, तो 50% छूट हो गई। ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को। देखिए क्या है, एक दुकानदार बेचते समय 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। कितना तौलता है बताइए 800 ग्राम तौलता है। देखिए कुछ भी नहीं करना है ऐसे में, कम वजन आप लेफ्ट में लिखेंगे, कम वजन लेफ्ट में और ज्यादा वजन राइट में लिखेंगे। आप ज्यादा वजन आप राइट में लिखेंगे। तो बताइए 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम होंगे इसमें, 1000 ग्राम। और ये कितना तौल रहा है बताइए 800 ग्राम तौल रहा है, 800 ग्राम। इन दोनों का ले लीजिए रेशियो, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा 4, रेशियो आ जाएगा 5। 4 रेशियो कितना आ जाएगा बताइए 5। अब 4 की जगह 5 में बेच रहा है तो 1 का फायदा हो रहा है कितना ये 4, कम वाले को इधर ज्यादा वाले को उधर। और इंटू में क्या कर देंगे बताइए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको कितने परसेंट फायदा हो रहा है 25% उसको फायदा हो रहा है। कम वजन लेफ्ट में लिखेंगे हमेशा, ज्यादा राइट में, कम वाले से तुलना कर देंगे ज्यादा वाले की। आप ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को हमेशा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को 20% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है बताइए 20% हानि पर बेच रहा है। तो देखिए क्या लिखना है, यहाँ लिख लेंगे आप सीपी और यहाँ क्या लिख लेंगे बताइए एसपी। तो देखिए मैंने क्या बताया था, अगर उसने 20% हानि पर कहा है इसका मतलब क्या है 100 की वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा होगा वो बताइए 80 में। 100 की वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा होगा 80 में। लेकिन उसने कहा है तथा 30% कम वजन तौलता है। 30% कम तौल रहा है इसका मतलब क्या है, कम वजन लेफ्ट में लिखेंगे आप और ज्यादा वजन राइट में। 30% कम तौल रहा है इसका मतलब क्या है 70 तौल रहा है। कितने की जगह 70 तौल रहा है बताइए 100 की जगह। जब आप रेशियो लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 8 में, तो 1 रुपए का क्या हुआ बताइए फायदा। तो 1/7 लिख लेंगे, इंटू में कर देंगे आप 100, तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7% प्रॉफिट। 14 सही 2/7% प्रॉफिट इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। आपको जब तक हानि नहीं बोली जाए तब तक लेफ्ट में कम लिखेंगे और राइट में क्या लिखेंगे बताइए ज्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है बताइए, इधर लिखेंगे आप सीपी और इधर क्या लिखेंगे बताइए एसपी। तो 10% लाभ पर बेच रहा है यानी 100 की वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है बताइए 110 में बेच रहा है। चाहे आप 10 की को 11 भी कर सकते हैं। अब उसने कहा है तथा 20% कम भी वजन तोलता है। 20% कम वजन तोल रहा है इसका मतलब क्या है कि 80 तोल रहा है, उसको तोलना कितना चाहिए था बताइए 100 तोलना चाहिए था। उसको कितना तोलना चाहिए था 100 तोलना चाहिए था। तो 100 से 100 क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 11 में।
₹3 का फायदा हो रहा है। ये कितना है 8, ये कितना आ जाएगा बताइए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2। 75/2 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कम वजन को हमेशा क्या लिखेंगे लेफ्ट में, ज्यादा वजन को कहाँ लिखेंगे राइट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। इसका मतलब क्या, जब वो किसी से खरीद रहा है तो 10% ज्यादा ला रहा है। जब वो खरीद रहा है तो किसी से कितना ला रहा है बताइए 10% ज्यादा ला रहा है, और जब वो बेच रहा है तो 20% की बेईमानी करता है, यानी 20% कम तौल रहा है। 20% कम तौल रहा है, तो ज्यादा वाली वस्तु को हमेशा लिखेंगे आप राइट में और कम वाली वस्तु को लिखेंगे हमेशा लेफ्ट में। देखिए क्या लिखना है आपको, तो सीपी आप लिखेंगे और इधर लिखेंगे बताइए एसपी। तो 10% बेईमानी कर रहा है, यानी लाना चाहिए था उसको 100, लेकर कितना आया है बताइए 110। ठीक, अब 20% की बेईमानी कर रहा है तौल समय, तो 80% दे रहा है। कितना दे रहा है 80%, जबकि देना कितना चाहिए उसको बताइए 100% देना चाहिए उसको। कितने परसेंट देना चाहिए उसको बताइए 100% देना चाहिए। अब देखिए एक बार समझ लीजिए, मैं इसी को बेसिक समझा देता हूं आपको कैसे करना था। देखिए क्या था क्वेश्चन का, एक दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहा है। 10% की बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 1100 ग्राम ला रहा होगा वजन। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप 10% की जगह 10% का मतलब क्या है बताइए 1/10 कर लेते, तो यानी सीपी यदि आपका 10 था तो एसपी कितना आ जाता बताइए 11। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 20% की बेईमानी कर रहा है, तो यानी इसका मतलब ये है कि दे रहा है वो 80% दे रहा है, कितना 80%, और देना चाहिए उसको कितना बताइए, देना चाहिए उसको 100%। तो आप इनका रेशियो ले लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 की वस्तु कितने में बेच रहा है 11 में, तो 3 का फायदा होगा। 8 की वस्तु कितने में बेच रहा है 11 में, 3 का फायदा होगा। अपन में क्या कर लेंगे 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 2, तो 25 या 75/2, 75/2% को हम क्या लिख सकते हैं बताइए 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ होता है। यानी 10% की अगर छूट दी है तो बताइए क्या 90% बचा होगा या नहीं बचा होगा, और 90% की वैल्यू कितनी है बताइए 35% लाभ हो रहा है। तो उसने पूछा 1% की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 1% की वैल्यू क्या बताइए 35/90 होगी या नहीं होगी। हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कितने परसेंट की बताइए, हमें चाहिए 20% की छूट देता है, यानी 80 की वैल्यू चाहिए। कितने की चाहिए 80 की। तो 1 जीरो से 1 जीरो आप ये काट सकते हैं। अब क्या है 8 5 40, 8 3 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28/9। तो क्या होगा बताइए 9 तिया 27 और 9 तिया 27 बचेगा 1, 9 एकम 9, 31 सही 1/9% लाभ होगा। यदि आप 20% की छूट देंगे तो कितने परसेंट लाभ होगा 31 सही 1/9%। तो साथियों ये थी आपकी कंप्लीट क्लास डिस्काउंट की, और इसको देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके प्रत्येक एग्जाम में बहुत फ़ायदेमंद होगी। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।